हाँ जी बच्चों, स्टार्ट्स का चैप्टर नंबर 5 टैबुलर प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर है हमारा 5.12। डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट हो रही हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं। 1250 पेरेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन अ स्कूल। इन टोटल कितने पेरेंट्स ने अप्लाई करा? 1250। टेबल से पहले ना आप फ्लो चार्ट जरूर बना लिया करो, उससे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, 1250 पेरेंट्स ने अप्लाई करा। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 240 belongs to EWS, economically weaker section category, and remaining are from general category. ठीक है, इसका मतलब हमें दो बाइफर्केशन दिखे यहाँ पर कि एक EWS का बनाना है और एक जनरल का बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे फर्दर क्या बाइफर्केशन बोल रहे हैं। इन जनरल कैटेगरी 32 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग आर बिजनेस क्लास। मतलब तीन है बाइफर्केशन। तीन बाइफर्केशन क्या है बच्चों? एक है हमारा सर्विस क्लास, दूसरा है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है हमारा बिजनेस क्लास। ठीक है, सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस क्लास। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखो, बस यही मुझे दिख रहा है तो मैं डालना शुरू कर देती हूँ। 1250 हमारा टोटल था, 240 इन टोटल EWS कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ऑब्वियसली 1250 टोटल था, 1250 में से 240 माइनस कर दोगे तो आपका 1010 जनरल कैटेगरी का हो गया। उसके बाद कह रहे हैं इन जनरल कैटेगरी, अंश ध्यान से सुनना, इन जनरल कैटेगरी 32 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास। जनरल में 32 सर्विस क्लास के, 12 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिमेनिंग कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस क्लास के। तो इन टोटल कितने थे? 1010। तो 1010 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, 44 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 6 10 माइनस 4 6 966। ठीक है, 966। इसका मतलब हमारे कौन से हो गए बच्चों? बिजनेस क्लास। आगे क्या बोल रहे हैं? इन EWS कैटेगरी 182 पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विस क्लास। इफ टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स, इन टोटल बिजनेस क्लास एप्लीकेंट्स कितने हैं बच्चों? 1000। ठीक है, तो 966 अगर ये है तो ये कितना होगा? 34। ठीक है, इन टोटल ये 240 होना चाहिए। 240 में से 182 और 34 तो ऑलरेडी आ गया, तो 240 182 और 34 6 11 216। ठीक है, तो बाकी हमारा बचा 24। तो इसका मतलब 24 हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, क्लियर है? अंश समझ आ रहा है? इसके बाद टेबल बनानी है जो आपको, आपकी मर्जी है बच्चों। आप बेशक ना टेबल में जो 2 वाला है EWS एंड जनरल यहाँ ले लो, फिर आपको 3 यहाँ पर लेने पड़ेंगे। या आप अगर वो 3 यहाँ पर ले लेते हो कि नहीं सर्विस क्लास हमको यहाँ लेना है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेना है, बिजनेस क्लास लेना है, तो आपको यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेबल के लिए कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर आपको क्या लेना है और नीचे आपको क्या लेना है। आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वो आपकी विश है कंप्लीटली, आप जो मर्जी करो। ठीक है, बट ये है कि टोटल जरूर बनाना है। ओके, आप अगर मैंने इधर जनरल और EWS करा तो ये लाइन हट गई मेरी, तो फिर ये फाइनली मेरा यहीं पर टेबल मेरी खत्म हो जाएगी, टोटल आ जाएगा। टोटल भी ना बोथ वेज करना होता है बच्चों, इधर भी करना है आपको, ठीक है, नीचे भी करना है, मतलब इस तरीके से भी करना है और ऐसे भी करना है। बाइवेरिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में वो भी करा दूंगी, कोई बात नहीं, तुम करने वाले बनो, मैं सब करा दूंगी भाई। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो अगर तुम फ्लो चार्ट बना लोगे तो तुम्हें डिफिकल्टी नहीं होगी। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। ये भी बनवाओ? जय माता दी। मैंने एक एग्जांपल वो वाला जो कॉलेज का नहीं था 3-2-1 वाला, वो बैक क्वेश्चंस में था क्या? वो बैक क्वेश्चंस में है? नहीं, आई थिंक वो इधर, हाँ नहीं, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। एक बारी मैं शेयर करती हूँ, नहीं एग्जाम्पल नंबर 3 शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जो भी लास्ट में शेयर करूंगी पहले वो करा रही।
देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 3, देर आर 144 एम्प्लॉइज, इन टोटल 144 एम्प्लॉइज हैं इन अ कंपनी। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3 इज अ वुमेन। ठीक है, ऑब्वियसली विमेन एंड मेन। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मैरिड अनमैरिड की कहानी दिख रही है मुझे नीचे, मैरिड अनमैरिड, ये तो क्योंकि आपका रफ का काम है ना, तो आप शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख सकते हो, कोई वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, हाँ, आप किस चीज पर भाई, आप एजुकेशन पर दे रहे हो या आप उस पे दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट पे दे रहे हो, तो हेडर वेडर लिखना है। काटेंगे भी 11th में सब होगा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, बच गए तुम लोग, फिर पूरा पूरा लिखना है। देखो क्या कह रहे हैं, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3 इज अ वुमेन, मतलब ऑल द एम्प्लॉइज कितने हैं, 1440। कह रहे हैं कि सब में 1 in 3 इज अ वुमेन, तो ऑब्वियसली ये वुमेन हमारा कितना हो गया, 1440 का 1/3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 480। उसके बाद कह रहे हैं एंड 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन। 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन, तो अब मुझे बताओ 1 in 12 किसका, हाँ, क्योंकि वो ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ना कॉमन है सबके साथ, समझ रहे हो, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज जो टर्म लिखी है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आपके साथ अगले सेंटेंस से कंटिन्यूएशन में 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन, मतलब 1440 का 1/12 इज मैरिड। ठीक है, सो इट वुड बी 120। समझ रहे हो, बच्चे लोग इसका कर देते हैं 1/12, वो गलती मत करना, क्योंकि वो आपका सेंटेंस वो कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूएशन में है तो मतलब वो ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज के साथ ही कंटिन्यूएशन में है। इसके बाद क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, 1 in 6 ऑफ द मैन इज अ मैरिड मैन, तो पहले तो हम लोगों को भाई निकालना पड़ेगा कि हैं कितने ये बेचारे, तो 1440 माइनस 480, 960, 960 में कह रहे हैं 1 in 6, तो 960 का 1/6, तो हो गया हमारा 160 मैरिड हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली फिर 800 अनमैरिड हो जाएगा, ये 480 बेटा, क्योंकि ऑफ द मेन बोला है उन्होंने, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज नहीं बोला भाई। आदमियों में वो 16, आदमी कितने थे टोटल 960, आदमियों का 16 इज मैरिड। ये भाई ये टोटल 1440 था, उसमें से 480 माइनस कर दिया, कौन सा 480 कह रही है, एक मिनट मैं बता देती हूँ, कौन सा 480 बोले, ये 1440 का 1/3, यार वो टोटल वुमेन का नंबर था 480 भाई, इन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1440 था, जिसमें से वुमेन वर 480, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 960 हमारा क्या हो जाएगा, मेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर 480 ही है, 120 ही हो गया, तो इसका मतलब रिमेनिंग 360 हो गया। ठीक है बच्चों, आ जाती हूँ मैं, एक और जो कॉलेज वाला था वो वाला भी करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 दे दूंगी, एक बार थोड़ा आइडिया तो दे दूं को होता क्या है भाई। एग्जाम्पल नंबर 12 में tabulate the following information after transforming the ratios into, पेज नंबर है हमारा 5.15। कह रहे हैं 23-24 में द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 कॉलेजेस, 3 कॉलेजेस हैं हमारे, 23-24 में ABC वर इन द रेशो ऑफ, 3 कॉलेजेस के नाम बता दिए उन्होंने, ABC हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो भी थे मैं पहले ऐसे बाइफरकेट कर लेती हूँ, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, ठीक है। एक्सक्यूज मी, कह रहे ए बी सी का टोटल नंबर वर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये जो भी है ना, ये 3:1 में है, जो भी नंबर है। अब वो नंबर में हमें ना बी का बता दिया कि बी का ना 2000 है, तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं? ये जो टोटल जो भी है x, उस x का 2/6 वॉज 2000 ना बच्चों, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये इन टोटल कितना आ जाएगा? 6000। तो 6000 का 3/6 मतलब 3000, और ये हो गया हमारा 1000, क्योंकि खुद ही बता देते उन्होंने 3:1 की रेशो में। राघव क्लियर है? हाँ। इसके बाद क्या कहना है? द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज बी हो गया द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स पर आ जाओ। हर कॉलेज में बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, ये किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। देख लेते हैं अभी। द फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम भी हमने SCA लिख दिया था, याद है? सब में जो SCA है, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज को आर्ट्स बोलते हैं, बोलते थे, अब ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। तो अब सबका पहले यहाँ पर क्या प्रोपोर्शन बताया? बॉयज एंड गर्ल्स का 3:2। इसका मतलब यहाँ पर 3000 का 3/5 कर दूं बच्चों, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स जो भी टोटल नंबर है उसका हर कॉलेज में 3:2 की रेशो में। तो यहाँ पर बॉयज हो गए हमारे कितने? 1800, और ये हो गए 1200। डायरेक्ट निकाल लूं, ये हो गए 1200 और ये हो गए 800। हाँ, सब में यही रेशो है। इसमें हो गया 600 और 400। और नीचे अब ये जो है रेशो प्रोपोर्शन, वो 2:1 की प्रोपोर्शन है। मतलब ये जो 1800 आया, 1800 का 1/5 हो गया हमारा 360, 720, 720। इधर भी 2:1, तो 1200 का 1/5, 1200 का 1/5 हो गया हमारा 240, 480, 480। अब इधर 1200 का फिर से 1200 है, तो वो तो वही कॉपी कर सकते हो आप, 480, 480, 240। 800 का 2:1 कहाँ से देख रही हूँ? दिमाग खराब है। 800 को डिवाइडेड बाय 5 कर ले, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ले, इतना भी नहीं आता। हाय राम, 160, 160, 320, 320, ठीक है। ये हो गया 120, 240, 240। 400 का 1/5 हो गया 80, 160, 160, ठीक है। अब देखो, क्योंकि बहुत सारा बाइफरकेशन था, ठीक है, तो आपको ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हिसाब किताब जुगाड़। तो वो जुगाड़ के नाम पर आप क्या करोगे बच्चों? ये टेबल बनाना जरूरी है? टेबल ही तो देनी है, देनी तो टेबल ही है, फ्लो चार्ट तो सिर्फ हेल्पिंग है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कॉलेजेस लेने हैं या यहाँ पे लेने हैं? बताओ कहाँ लेने हैं? जहां तुम्हारा मन करे, सच में, ठीक है। चलो साइड में ले लेते हैं, जैसे बुक में लिया हुआ इन लोगों ने। कॉलेजेस यहाँ पर कर लो ABC, थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ना। अब इधर तुम जेंडर कर लो, ठीक है। जेंडर लिखना है, सेक्स लिखना है, जो मर्जी लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब इधर आ जाएगा तुम्हारा एक और बाइफरकेशन, इसी के अंदर, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। अब यहाँ पर फैकल्टी, फैकल्टी तुम्हारी 3-3 है हर किसी में। होती है फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी होती है, फैकल्टी क्या होती है? अदरवाइज आपको पता है, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। जैसे हम कहीं कॉलेज जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फैकल्टी वहां पर क्या मीन करता है? 1 मिनट, केशव बताएगा सिर्फ। नहीं पता, तभी पूछ रहा हूँ। या एक्चुअली फैकल्टी बोलते हैं, ये हमारी साइंस की फैकल्टी है, ये हमारी कॉमर्स की फैकल्टी है। फैकल्टी मतलब टीचर्स। नहीं पता। हाँ, फैसिलिटी तो पता है मेरे को। फैसिलिटी तो सुविधाएं। तूने 10वीं पार कैसे करी बेटा? 84% से। नहीं नहीं, वो AI जोड़ के बताओ। AI कौन मानेगा तेरा? ज्यादा पेपर भी तो दिए मैंने। तू मैथ्स और साइंस बता बस। हाँ बस, ये जितने ये नलायक बच्चे होते हैं ना, ज्यादा पेपर ही लेके बैठ जाते हैं। मैथ्स 47 और साइंस 60।
कम नहीं है। ओ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब तुम यहाँ पर बीच में भी बाइफरकेशन डालना है डाल लो, और फिर उसको फिल करते जाओगे ऊपर से टेबल को देख के। क्लियर है? नीचे भी टोटल करना है आपको, बोथ वेज टोटल करना है, उधर भी करना है और इधर भी करना है। हाँ, आएगा तो सेम ही, पर बेटा मैम काट लेंगी ना मार्क्स। तो आपने ऊपर लिखना है कि आप किसकी टेबल बना रहे हो, फैकल्टी एंड सेक्स वाइज या फिर जेंडर वाइज, आपकी मर्जी है। छोटा वर्ड लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी लिखनी है लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है? हाय हाय, बड़ा बदतमीज है ये, सच में बिल्कुल ही